नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। आपके साथ मैं पूजा शुक्ला। दिल्ली नगर निगम का चुनावी दंगल सज चुका है। एक बार फिर से राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। कौन किस पर कितना भारी है, जनता किसके सिर सजाएगी जीत का ताज, कौन होगा एमसीडी पर काबिज, चुनाव से जुड़ी हर खबर हम देंगे आप तक, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज। शुरुआत करते हैं खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल की। तो नगर निगम चुनाव का ये महासंग्राम है और बिसात बिछ चुकी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। खास पैनल हमारे साथ और आज जिक्र हम करेंगे वार्ड 37E का। हमारे साथ फिलहाल प्रवेश शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी, जोन चेयरमैन शाहदरा नॉर्थ एमसीडी, ईडीएमसी और मौजूदा निगम पार्षद है वार्ड 37E के। आपका स्वागत प्रवेश जी। साथ ही मयंक चतुर्वेदी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ। मयंक जी, आपका भी स्वागत। और वरुण, नेता, आप भी हमारे बीच। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि नया साल आने वाला है, उम्मीदों का नया साल है, आपको भी बहुत सी उम्मीदें होंगी चुनाव को लेकर, लेकिन उम्मीदों पर आप तभी खरा उतरेंगे जब आपने काम किया होगा जनता के बीच में। तो सबसे पहले संक्षेप में, चूंकि समय कम रहता है, संक्षेप में 5 बड़े काम जो बीते 5 साल में आपने जनता के लिए किए हैं। सबसे पहले तो बताऊं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं और अब जोन चेयरमैन हूं। 5 बड़े काम अगर गिनूं तो मेरे वार्ड के अंदर 1 करोड़ की लागत से मैंने 50 हाई मास्ट लाइट लगाई और नंदनगरी के अंदर C1 ब्लॉक में 2 करोड़ 44 लाख की लागत से 84 सीटों का एक अभी टॉयलेट ब्लॉक बनाया हमने CTC। और मानसरोवर पार्क GT रोड, उसके ऊपर हमने कूड़ा, जो हमारा नारा था, हमारा जो ध्येय था कि पूरी भी दिल्ली नगर निगम ढलान मुक्त हो, उसी के तहत हमने अपने मेरे वार्ड के अंदर अभी 9 तारीख की ओपनिंग है FCTS की। उसकी लागत लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए है। और वार्ड के अंदर जो DDA फ्लैट्स है मानसरोवर पार्क के, उनके जिम के पीछे वार्ड लेवल ऑफिस हमारा सैंक्शन हो गया है, टेंडर हो गया उसका। लगभग 3 करोड़ 84 लाख की लागत उसकी आने वाली है। उसी के साथ 5वां काम, बड़ा काम, जो वार्ड के अंदर जो स्कूल है मेरा नगर निगम का, बुद्ध विहार चौक पर, उसके अंदर लगभग 1.5 करोड़ की लागत से मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम बन रहा है। ये 5 बड़े काम है। कामों की तो लंबी फेहरिस्त है, बिल्कुल लंबी फेहरिस्त है, लेकिन 5 काम तो गिना दिए वरुण जी, क्योंकि आप इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है नगर निगम में भी। 5 बड़े काम, और इन कामों से जाहिर सी बात है जब जनता के बीच में आप काम करेंगे, आपने ऑडिटोरियम बनाए हैं, आपने कूड़ा जो ढलान घर हैं उनको सही कराया है, आपने टॉयलेट्स की स्थापना की है, तो जाहिर सी बात है उम्मीद तो बढ़ जाती है बीजेपी के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि 5 ही प्रस्तावित काम है ना, हुए नहीं है। तो अब ये प्रस्तावित तो पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में राज कर रही है। भाजपा 15 साल से एमसीडी में कार्यरत है। लग चुकी है और CTC बन चुका है पूरा। अब जाके देखिए ना। और मानसरोवर पार्क का जो FCTS तैयार बना हुआ है, जाके देखिए। बिल्कुल रमेश जी तो दावा कर रहे हैं ये 5 काम 5 साल में किए उन्होंने। प्रस्तावित है ना, 3 हो चुके हैं। सर कोई बात नहीं। तो भाजपा 15 साल से एमसीडी में काबिज है। आज पूरी दिल्ली में आप देख लीजिए, अगर दिल्ली में कोई टूरिस्ट आता है तो आज जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप वार्ड का जिक्र करेंगे वरुण जी, क्योंकि हम हर वार्ड का जिक्र कर रहे हैं। मैं वार्ड पे आता हूँ, मैं वार्ड पे आता हूँ, तो वार्ड पे आप आइए। एमसीडी का जो प्राइमरी काम है सफाई का, सफाई व्यवस्था को संभालना, प्राइमरी हेल्थ केयर को संभालना, प्राइमरी एजुकेशन को संभालना। आप इन तीनों चीजों पर आज देख लीजिए, बात कीजिए एमसीडी कहां पर है। आज हम अपने एमसीडी में प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। वार्ड का जिक्र कीजिए। आपके वार्ड में क्या कमी रह गई बीते 5 साल? जितने भी हमारे प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल हैं, आज ना बच्चों को किताबें मिल रही है, ना मिड डे मील मिल पा रहा है वहां पे, है ना जी। सफाई के आज कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। वरुण जी इनको प्रवेश जी बात पूरी करनी चाहिए, उसके बाद आपकी बारी है। आज क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में मैं बताऊं कि RTI एक्टिविस्ट इतने एक्टिव हो चुके हैं, बिल्डर माफिया, भू माफिया इतने एक्टिव हैं, जगह जगह पे लेंटर के नाम पे उगाई हो रही है ना। और आप एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, दवाइयों की बात कर रहे थे। कोरोना महामारी में हमने सभी ने देखा, मैं वार्ड लेवल पे ही कहूंगा, अगर हमारे तो हम लोग एमसीडी के अस्पतालों को, एमसीडी की डिस्पेंसरी को ढूंढ रहे थे। लोग कहाँ है? सफाई व्यवस्था के नाम पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन्होंने अभी सर ने कुछ दिन पहले
कुछ कूड़े के ड्रम लगाए, उससे आजकल इतने लोग परेशान हैं, लड़ाइयां हो रही है लोगों के बीच में, कभी किसी के घर के आगे लग रहा है, वो कभी किसी के घर के, तो कोहराम मचा हुआ है। कूड़े को लेके जो प्राइमरी गोल है एमसीडी का, उसमें हम नाकाम रहे हैं एक तरीके से। साथ साथ परवेश भाई हमारे एमसीडी के जोन चेयरमैन भी है। वेलकम में झील वाला पार्क, जो पिछले कई सालों से हम डेडलाइन क्रॉस करते जा रहे हैं, आज तक उसका हम लोकार्पण नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जहां पे क्षेत्र की जनता परेशान है। आप हमारे रोहतास नगर रामनगर वार्ड में हम रहते हैं, आप मार्केट का हाल देखिए। मार्केट को एमसीडी में पार्किंग के नाम पे कन्वर्जन चार्ज लिया जाता है, पार्किंग शुल्क लिया जाता है। आज कौन से क्षेत्र में, हमारी कौन सी मार्केट में लोगों को पार्किंग की सुविधा दी जा रही है? व्यापारियों को आए दिन कभी उनकी दुकानों के आगे सामान उठाया जाता है, कभी पार्किंग के नाम पे गाड़ियां उठाई जाती हैं। तो पार्किंग कन्वर्जन शुल्क लेने के बावजूद भी आज हम क्षेत्र की जनता व्यापारी कर रहे हैं कि हम कहां। मयंक जी, वरुण जी बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है आपके वार्ड में, बहुत सी चीजों का उन्होंने जिक्र किया, वो तो मजबूती के साथ उन मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि हम ये मुद्दे देख रहे हैं और जाहिर सी बात है जनता के बीच में गए होंगे। कांग्रेस, आप उस वार्ड को कैसे देख रहे हैं? कितना बदलाव हुआ है? जो वादे प्रवेश जी बता रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं, आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, मैं गिनती के आपको 7 पॉइंट बताता हूं। गिनती के 7 पॉइंट है। पहला, बिल्डिंग। सेकंड, साफ सफाई। तीसरा, कोई नया कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं दिखता। चौथा, एक हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बुरा हाल है। पांचवा, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। छठा, एमसीडी के जो स्कूल है वो बहुत बर्बर हालत में है। आप देखिए, सातवां जो एक है, जो नन नगरी की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, वहां पे इतनी पतली गलियां हैं और उन गलियों के अंदर कूड़े की गाड़ी नहीं जा सकती है, तो वहां पे कूड़े के ढेर लग रहे हैं। अब जो, अगर मैं आपको 7 पॉइंट गिनाए हैं ना, अगर मैं उनको थोड़ा सा, अगर आप मुझे समय दो, हल्का सा विस्तार पे उसमें बताऊंगा। बिल्डिंग, मैं जो बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, किस कदर माफिया राज हमारे यहां पे हावी है, मुझे समझ नहीं आता कि बिल्डिंग माफिया भयंकर रूप से, संक्षेप में जल्दी से, भयंकर रूप से लोग आरटीआई लगा के, जिस तरह से अभी मेरे मित्र ने भी बताया। आपने 7 पॉइंट गिनाए मयंक जी। प्रवेश जी कह रहे हैं, प्रवेश जी, मयंक जी ने कहा है बिल्डिंग, साफ सफाई, हेल्थ इशू, एमसीडी के स्कूल और गलियों की इन्होंने बात की। जब गलियां रहेंगी, तंग गलियां, तो कूड़े की गाड़ियां जाएंगी नहीं, और सफाई जो कि आपका प्राइम मोटो है वो पूरा नहीं होगा। मैं एक बात तो जानकारी ठीक कर दूं उनकी कि 5 में 3 काम हो चुके हैं, और एजुकेशन के मेरे वार्ड के अंदर 4 स्कूल हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स जो है, 5 स्कूल हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं। मैं कहता हूँ जाके देखिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट का इतना बड़ा फंड उसके पास है 70,000 करोड़ का, और हमारी बिल्डिंग देखिए, बिना फंड, जो फंड नहीं मिला हमें, इससे बढ़िया बिल्डिंग हमारी बनी है तैयार। और ज्यादा बात कोरोना का टाइम था, सफाई हमने करी, डेंगू के टाइम पे दवाइयां फोगिंग हमने करी। अरे क्या सफाई आपने की प्रवेश जी, हमने देखा नहीं था हड़ताल के चलते, क्या पूरी ईडीएमसी जो ईस्ट दिल्ली का इलाका था, सबसे ज्यादा बुरा हाल तो वहीं पर था। मैम, ईस्ट दिल्ली की मैं अभी आप बात कर रहे हैं, हम खाली अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे वार्ड के अंदर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे हड़ताल के टाइम भी और गंदगी का कोई ढेर हो, मैं जिम्मेदार हूँ। सेकंड पॉइंट, जो छोटी गलियां हैं हमारी जो है, पहले कूड़े गाड़ी, जब हमसे मुझसे पहले पार्षद थे उस क्षेत्र के, कूड़े गाड़ी 3 दिन में एक बार आती थी। आज कूड़े की गाड़ी, टिपर कूड़े का 1 दिन में 3 बार आता है। और छोटी गलियां नल नगरी की, जैसे बताया भाई वरुण ने, वहां के लिए 5 रिक्शे लगे हुए हैं, वो भी अनाउंस करते हैं। बात की वेलकम झील की, वो मेरे वार्ड का विषय नहीं है, लेकिन बोल सकता हूं मैं। और जो चेयरमैन होने के नाते मैंने नहीं, वो मेरे वार्ड का विषय है भी, मेरे पास सारी मेरे पास है, ठीक है ना। मैं इतना कहूंगा आपसे कि स्ट्रीट लाइट, मैम, सफाई, आप मेरे वार्ड को जाके देखिए, पूरे वार्ड में सुबह आपको एक कूड़े ढेर के मिल जाएगा, और शाम के टाइम, रात के टाइम एक स्ट्रीट लाइट बनी मिलेगी। मैं छोड़ दूंगा अपना पोस्ट ऑफिस। वरुण जी, इतना जो आत्मविश्वास है, तभी आता है जब आपने काम किया होता है। बंद हो वरुण जी, और कूड़े का ढेर मिल जाए, आत्मविश्वास प्रवेश जी बता रहे हैं, तभी आता है जब आपने काम किया होता है। कि 3 बार गाड़ी आती है, मुझे मतलब दिन में 1 बार भी ऐसी गाड़ी घूमती है। नहीं, इन्होंने तो ये भी कहा है, मेरे वार्ड की बात कर रहा हूं आपसे। नहीं, तो ये भी कह रहे प्रवेश जी कि दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, उसके बावजूद भी जो 5 स्कूल आप बता रहे हैं वार्ड में, वो चमक रहे हैं, उनकी इमारतें चमक रही है। मैं आपको बता देता हूँ, एक सरकारी स्कूल है एमसीडी का, मानसरोवर पार्क चौक में, दोनों शिफ्ट में एक प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। पूजा जी, आपसे राशन बांटने की व्यवस्था है, वहाँ पे संभाल रहे हैं। देखिए, डबल ड्यूटी को सब संभाल रहे हैं वहाँ पे। मैं यहाँ पे काउंटर करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे काउंटर करना चाहता हूँ। बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग देखिए, स्टाफ देखिए,
और वर्दी और बच्चों को दाखिले हमारे। पूजा जी सच्चाई ये है कि जो जनता है दोनों पार्टियों के बीच में त्रस्त हो रही है, पिस रही है। आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं, आप तो रामनगर वार्ड की बात कर रही हैं। जब एक समय था जब दिल्ली के अंदर सरकार कांग्रेस की होती थी, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी होती थी। लेकिन वो समय तो फिर आएगा, सुनिए समय तभी आएगा जब आप विपक्ष की एक मिनट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि ये इसका मतलब देखिए मिली भगत है, सामने दिख रहा है आपको ये कि तनख्वाह नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? अरे साहब, आप ऊपर सेंटर में बैठे हैं, आपका यहाँ पे विधायक हैं, आपके यहाँ पे निगम पार्षद हैं। आप एक बात बताइए, अगर दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच में जनता त्रस्त हो, परेशान हो, तो गलत भावना बढ़ जाता है। जान के ठीक है, आप बैंक जो फंड होता है, निगम का फंड जो होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। इसका मतलब नहीं, फिर मैं वही बात करना चाह रहा था। शीला जी की सरकार थी तब भी फंड आता था, जबकि 15 साल से भाजपा एमसीडी के अंदर है। उस समय भी जब शीला जी की सरकार थी तब भी फंड आता था। ऐसा क्या हुआ? इस 7 साल में ऐसा क्या हुआ? फंड आना बंद हो गया। और अक्सर क्या होता है, जब चुनाव आने होते हैं, जब चुनाव से शुरुआत होती है ना, तभी ये नोरा कुश्ती शुरू हो जाती है आपस में। हमारी लड़ाई वरुण सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मैम, कि जितने काम मैंने बोले हैं यार, टीवी बैठ के बिना जानकारी के आप जो मर्जी बोल दीजिए, दावे से कर रहा हूं। जो काम मैंने बोले हैं मैम, सफाई पूजा मैम। परवेश भाई हमारे यहाँ पे बड़े भाई हैं, स्कूलों की बात करी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मानसो पार्क कॉलोनी में हमारी पॉश कॉलोनी है, वहां के स्कूल में चलिए क्या स्कूल की हालत है, देख के पता लग जाएगा। 3 वाले स्कूल आज भी है, जर्जर हालत में बिल्डिंग है। मैं बता रहा हूँ, एक शिफ्ट में प्रिंसिपल ही नजर है, दोनों शिफ्टों का काम संभाल रहे हैं। इससे ज्यादा है कि वहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं, शानदार है। प्रिंसिपल पता बोला वहां के आपकी शादी को पता आपको? और आगे बात करिए, आप फंड की बात करता है, नगर निगम हर चीज में फंड की बात कर रहा है। शाम की जुमला नहीं है, देखा आपने कभी? देखा है सर, मैं खुद राशन व्यवस्था को संभाल रहा हूँ, राशन की व्यवस्था को मैं इस स्कूल में संभाल रहा हूँ। राशन हम दे रहे हैं, राशन दे रही है मोदी गवर्नमेंट, आप कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, आप तो खाली एक बैनर डाल के ना आप नगर निगम हमेशा कहता है कि सैलरी फंड का इशू है, दिल्ली सरकार के साथ फंड का इशू है। मनोज तिवारी जी इनके नेता, जिस समय चुनाव हुए थे, इन्होंने प्रॉमिस करा था, भाजपा का संकल्प पत्र था कि केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे और फंड दिल्ली नगर निगम को हम फंड दिलाएंगे, कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। आज आए दिन आप देख लीजिए, कभी डॉक्टर हड़ताल पे हैं, कभी टीचर्स हड़ताल पे हैं, कभी सफाई कर्मचारी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। बड़े शर्म की बात है पार्टियों के लिए। एक एक करके समय कम रहता है सर। प्रवेश जी, मैं कह रही हूँ कि आप दिल्ली सरकार पर जो, मैं ये कह रही हूँ, दिल्ली सरकार पर तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप कई अहम पदों पर रह चुके हैं। आप पूर्व अध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी के रह चुके हैं, आप जोन चेयरमैन है शाहदरा ईडीएमसी के। तो जब इतने अहम पदों पर रहे हैं, तो क्या ये आरोप लगाना कि सरकार से फंड नहीं मिलता, कुछ भी 13 दिन हम लोगों ने धरना दिया केजरीवाल जी के यहाँ। हमारा फंड जो दिल्ली का डीओ फंड है 13,000 करोड़ है, ईडीएमसी का आज 6,300 करोड़ फंड हमारा डीओ है, एक नया पैसा नहीं दिया। अब किस बात पे कह सकते हैं आप? दिल्ली सरकार हमारे बीटीए फंड, हमारे से ग्लोबल शेयर, एक नया पैसा डेवलपमेंट के नाम पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। और ये डिबेट कर रहे हैं, 5 साल के अंदर 1 रुपया किसी पार्षद को डेवलपमेंट के नाम पर मिला हो। सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ, जो आप लोग चुनाव में जाते हैं तो जनता से ये तो नहीं कहते ना कि राज्य में किसी और की सरकार है, निगम में हम आएंगे तो काम। आप तो दावे करते हैं कि हम आए तो क्या ये कहना जस्टिफाइड है चुनाव से पहले कि जी फंड नहीं मिला? मयंक जी, ये सही है, सच्चाई है। मैंने यही बात बोली। क्या ये कहना जनता के बीच में जाकर कि जी फंड नहीं मिला इसलिए आप जस्टिफाइड नहीं दिया? और अच्छा देखिए, एक मजेदार बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात, मजेदार बात है। देखिए फंड कैसे आया। एमसीडी में फंड है नहीं, एमसीडी की हालत खराब है, केजरीवाल साहब फंड नहीं दे रहे हैं एमसीडी को। परंतु प्रवेश जी अगर चाहे तो अपने विधायक या अपने सांसद से फंड लाके काम करा सकते हैं, ये तरीका है, ये उसी तरीके से करा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर क्षेत्र का यह हाल है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आप सोचने वाली बात है। जानकर ठीक है, अपने आपको शायद कम जानकारी आपको है कि जो फंड मिला 4 करोड़ रुपए हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी को
उसकी सड़कें बननी शुरू हो गई है। भाजपा के हालात ये है जहां पे विधायक महोदय का घर है, यदि आप वहां पे भी जाएंगे तो आपको इतने गड्ढों का सामना करना पड़ेगा कि रिक्शे तो अक्सर पलटते हैं वहां पे। वो जो जगह है, उस जगह का नाम मैं आपको बता दूं, शिवाजी पार्क, वो इनके वार्ड में नहीं आता, मैं इनको भाई साहब के इनके वार्ड में नहीं आता, परंतु लड़ाई की बात है तो यार सुनने तो दीजिए सवाल, भाई सवाल जनता भी करेगी और विपक्ष भी उठाएगा, सुन लीजिए पहले। तब भी आप सोचिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जब विधानसभा में विधायक का ये हाल है तो अब मैं पार्षदों से विचारों से कोई उम्मीद ही नहीं रख पाऊंगा। क्यों भाई, वो तो अपने फंड तो कहां से लाएंगे, अपने विधायक से लेंगे। जब विधायक की अपनी घर के पास की सड़कें नहीं बनवा पा रहा तो वो पार्षदों को फंड कहां से देगा? जबकि इनके 2 साल से नगर वार्ड में चलते हुए भाजपा का एक नारा होता है हर चुनाव में जाने से पहले कि डबल इंजन की सरकार। रामनगर वार्ड में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर पैसे की कमी क्यों है, फिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, सांसद मनोज तिवारी जी हमारे क्षेत्र से, विधायक भाजपा से है, प्रवेश भाई खुद भाजपा से निगम पार्षद है। रामनगर वार्ड में तीनों कड़ी चैन से चैन, डॉट से डॉट मिली है। जो काम एमपी लेवल के है, एमपी फंड से मैंने 1 करोड़ रुपए लेके हाई बस लाइट लगवाई। नंदनगरी के अंदर सिटी सी हमने अपने एमपी फंड से दिया, ईडीएमसी फंड से। ओपन जिम लगे हैं अभी विधायक फंड से हमारे यहाँ। और जो सीटीसी लग रहा है, ये सॉरी एफसीटीएस थोड़े को कम्पेक्ट करने का, ये हम लगा रहे हैं ईडीएमसी फंड से। हमारे पास जो रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है हाउस टैक्स से, कन्वर्जन से, उससे जितने भी काम हो रहे हैं मैक्सिमम में, एक काम हमारा रुका नहीं है। हमारी बिल्डिंग तैयार, स्कूल की बढ़िया बनी हुई है, लाइटें हमारी जल रही है, सफाई हमारी। ये तो जो बैठ के आकर ना, अगर ये प्रूफ दिखा दे फोटो खींच के, एक फोटो दिखा दे, मैं फोटो शेयर जरूर करूंगा आपके साथ, शेयर कीजिए ना। नहीं, मैं बिल्कुल देखिए, मैं इस बारे में एक चीज बोलूंगा आपको, कि नेक्स्ट टाइम एक डिबेट आप करें ना तो आपको वार्ड के अंदर जाके करना चाहिए। आप वार्ड का जायजा लीजिए, आपको पता लगेगा। क्योंकि यहां बैठ के मैं आपको कुछ भी तस्वीर दिखा दूं, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम उस जगह खड़े होंगे ना, आप एक बार जब उस विधानसभा के अंदर, उन वार्डों के अंदर घूमेंगे, आपको पता लगेगा कि तरह से गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। वो तैयारी भी है मयंक जी, तो ये कोई भाग नहीं सकता। लेकिन जनता ये सोच के चलती है कि हमारा नेता अगर हमारे सामने है तो सच ही बोल रहा हूं। रमेश जी जो कह रहे हैं वो भी सच मानेंगे, आप जो कह रहे हैं, विपक्ष जो कह रहा है वो भी सच मानेंगे। लेकिन सवाल मेरा वरुण जी ये है कि सिर्फ आप मुद्दे टीवी पर बैठ के उठाते हैं या जनता के बीच में जा रहे हैं, वार्ड में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं, उनको बता रहे हैं तो कितना काम है? आज आम आदमी पार्टी में आपको बता दूं, क्षेत्र में हमारे सांसद जी तो कभी दर्शन होते ही नहीं है, विधायक जी नजारा तो मयंक भाई ने हमारे बताया। विधायक, अगर परवेश भाई कह रहे हैं कि विधायक फंड से हमने ये काम करा, विधायक अगर अपने घर के बाहर की सड़क नहीं बना पा रहा, एक बारिश की बूंद पड़ जाए वहां पे, आप लोनी रोड की बात कर लीजिए, जीटी रोड, मेन जीटी रोड को देख लीजिए क्या हालत है। आपके तीनों डॉट मिले हुए हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा। मेन जीटी रोड की सड़क, लेकिन जीटी रोड का तो बड़ा जिक्र कर रहे हैं। प्रवेश जी ने शुरुआत में कहा कि जीटी रोड में जो कूड़ा ढलान था वो हमने एकदम साफ सुथरा होता है। हमारे विधायक ने मैं आपको एक बात आपकी जानकारी की, लेकिन जनता विधायक के नाम ही एमसीडी का चुनाव है तो अपने पार्षद के कामकाज पर विधायक को देखेंगे, जनता निगम पार्टी, जनता सांसद। मैं एक चीज बोलना निगम पर बहस कीजिए, आप निगम पे कोई सवाल आप मुझसे पूछिए। आप देखिए, मैं चलिए मैं कहता हूं, चलिए निगम की बात करते हैं। अगर निगम की हम जो बात कर रहे थे तो आदरणीय भाई से हमने एक बात पूछी थी कि जिस तरह से बिल्डर माफिया जिस तरह से बिल्कुल बुरा कब्जा कर रखा है, आज कोई 20 गज का मकान भी अगर बनाना चाहे तो इतना बुरा हाल है, बिना पैसे दिए मकान का लेंटर नहीं डाल सकता, वो इतना बुरा हाल है। तो ये चीज कैसे साफ सुथरी होगी, कैसे सही होगी? नहीं, इस बात का जिक्र तो वरुण जी भी कर रहे हैं, मयंक जी भी कर रहे हैं। एक्टिविस्ट के नाम पे लोग एक्टिविस्ट पैदा किए हैं, एक्टिविस्ट पैदा किए आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस का आदमी है। मैं अपने वार्ड कहता हूं सर, मेरे वार्ड के जुड़े हुए हैं, मेरे वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी कैसे हो, मैं जिम्मेदार हूं। आप एक लेंटर रामनगर वार्ड में जो बिना पैसों के बनता हुआ, आप मुझे प्रूफ बताओ। आप उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लीजिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए आपसे। आप जब नेक्स्ट टाइम आप बोले कि मैंने इतने अधिकारियों को सस्पेंड करा दिया था, ये बिल्डिंग में पैसा खा रहा था। एज ए जोन चेयरमैन मैंने 2 जेल सस्पेंड किया है अभी पिछले हफ्ते। अभी
और मेरे वार्ड के अंदर सर खानापूर्ति हो रही है चुनाव के एक्शन बंद जी, ये तो गलत बात है। जब वो एक्शन करते हैं तो आप कह रहे हैं खानापूर्ति हो रही है, वही सवाल आता है। एक बात बताइए, मैं पूरे महीने से भूखा हूं, आप आधी रोटी खिला देंगे अगर और बोलेंगे हाँ भाई पेट भर गया, वो हालात है इस समय। तो हमारे क्षेत्र के हालात सच में ऐसे हैं, दोनों पार्टियां भगवान कसम ऐसी मिली हुई है, इतना बुरा हाल है अब तो। और सच में ये एक दूसरे के पूरक हैं, सच्चाई एक दूसरे के पूरक हैं। मयंक जी, तो ये जो आप समझा रहे हैं इस समय टीवी पे बैठकर, क्या जनता के बीच में समझाने की कोशिश करते हैं? कैसे बिल्कुल जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल हम जाते हैं, क्योंकि समय देखिए डाइवर्जन ऑफ इशू हो जाता है। हमेशा क्या होता है, जब भी हम आप चुनाव जब भी आएंगे, आप देखिएगा, अब जो चुनाव होगा ना, ये चुनाव किसके नाम पे होगा? निगम का। बताइए आप मुझे, मैं बताता हूं आपको। दिल्ली का चुनाव होगा केजरीवाल के नाम पे, जो दिल्ली के लोग चुनाव लड़ेंगे, और निगम का चुनाव बीजेपी वाले लड़ेंगे मोदी के नाम पे। यहां पे कोई लोकल लीडरशिप नहीं है। आपने भी तय किया है, आपने भी तय किया है कि आप शीला दीक्षित के काम को गिरवाएंगे निगम चुनाव में। नहीं, एक सेकंड देखिए, वो काम जो मैं तो आपको भाजपा परिस्थिति बता रहा था उस समय की क्या थी और आज क्या परिस्थिति है। मैं आपको वो सिर्फ बताना चाह रहा था कि उस समय भी लोगों की तनख्वाहें मिलती थी, आज तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है, आज कर्मचारी सड़क पे क्यों, प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों तो ऐसा बुरा हाल हो रहा है। अब बताइए कौन क्या सर, आज इतने बुरे हालात हैं लोगों को, आपके कूड़े में सर पूरा प्राइवेटाइजेशन किया गया है। बिल्कुल हो रहा है सर, ठीक ही जानने के लिए। आज जब शीला जी थी तो भी प्राइवेट टिपर थे और आज प्राइवेट टिपर है। एक भी हुआ प्राइवेटाइजेशन, कूड़े को उठाने का पूरा काम आपने प्राइवेट, टोटल काम कूड़ा उठाने का पूरे काम पहले भी 10 साल से टिपर लगे हुए हैं। कूड़े के नाम पे अरे भाई जो कूड़ा उठाए, कौन उठाए कूड़ा? सर कूड़े के नाम पे जो आज क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, कूड़े की गाड़ी उठाने से लेके प्राइवेटाइजेशन से लेके बात को हमने छेड़ी है। अगर हम जो पॉल्यूशन हमारी दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन रहता है, आप हॉर्टिकल्चर के नाम पे सोचिए, हॉर्टिकल्चर के नाम पे पार्कों में क्या काम हुआ है। देखिए मैं बड़े तरीके से बात को रखना चाहूंगा, अपने बड़े भाई के सामने बात को रखना चाहूंगा, आदरणीय बड़े भाई के सामने, कि इतना बुरा हाल हुआ कि लोगों को वहां पे मानसरोवर पार्क के अंदर बीच में टावर लगाने की बात करी गई मोबाइल का। आप सोचिए जिससे इतना रेडिएशन फैलता है। और सुनिए, अरे वो ऑर्डर कैसे हुए, वो ऑर्डर कैसे हुए? अगर निगम पास ऑर्डर कैसे हुए वो, और वहां पे जाके एक बात सुनिए, मैं स्वयं ऑर्डर कराऊं और मैं स्वयं ही स्वयं ही अपनी राजनीति सीख कर लगने दूंगा, ऐसे लगने नहीं दूंगा यहाँ पे। उसका जवाब सुन लेते प्रवीण जी, कैसे पहले आप ऑर्डर देते हैं फिर हटवाते हैं, जानकारी नहीं है। एक तो वार्ड 37 है, इसके बारे में बैंक की जानकारी जीरो जानकारी है। मैं आपसे कह रहा हूं, जो पार्क है मासो पार्क के में सारे पार्क देखिए आप, एक से सारे पार्क वेल मेंटेन्ड है। नहीं वो जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको बताइए। टावर की जो पॉलिसी थी, जो टावर लगने की पॉलिसी आई, तो जब मेरे वार्ड में टावर लग रहे थे, पूरी दिल्ली में टावर लगे हैं हर जगह, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सेंट्रल मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, टावर को रोक सकता मैं। आप आगे थोड़ी जानकारी लेकर ना अपने जो आपके आगे बताइए सर। ठीक है ना, जब टावर मैंने रोका, टावर हटाया नहीं है, शिफ्ट किया है, पार्क से दूसरे पार्क शिफ्ट किया है, जो पार्क पुणे पड़ता है। आप ठीक ही जानकारी अपनी। और दूसरा विषय, जो पार्क आपके है ना, मैं आपसे दावे से कहता हूं मैम, कल के टाइम रखिए पार्क को, अभी टाइम अभी चलिए, पर एक भी पार्क वेल मेंटेन ना हो। ठीक है, चलिए बहुत कम समय है। वरुण जी पहले ये बताइए कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, आने वाले चुनाव के लिए क्या रहेगी, जनता के लिए क्या रहेगी, अपने क्षेत्र के लिए क्या रहेगी, क्या समस्याएं हैं जो आप दुरुस्त करना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जो बुनियादी दिल्ली की समस्याएं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन समस्याओं को जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में रहते हुए दूर करा, ऐसे ही वार्ड लेवल पर अगर मैं बात करना चाहूं तो प्राइमरी जितनी भी चीजें हैं, प्राइमरी एजुकेशन का आप बात कीजिए। आज बच्चा जब 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूल में आता है ना, तो बच्चा अपना इंग्लिश में नाम भी नहीं पढ़ पाता। तो हमारा जो प्राइमरी काम है, प्राइमरी एजुकेशन को हमारा सुधारना, प्राइमरी स्वास्थ्य हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर को मॉडर्न हमारा सुधारना, और जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या कूड़े की समस्या, कूड़े के जो भाजपा ने जो एक गिफ्ट दिया है 15 साल के अपने शासन में, 3 कूड़े के पहाड़। अगर बंदा हरियाणा से एंट्री करता है तो एक कूड़े के पहाड़ के साथ एंट्री करता है।
अगर बंदा यहाँ से यूपी बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करता है तो गाजीपुर बॉर्डर पे पहाड़ के साथ एंट्री करता है, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि कूड़े के ढेर को कम करना। हमारी प्राथमिकता होगी कि कूड़े के ढेर को, कूड़े के पहाड़ को हटाना। मैं वरुण भाई की बात से इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। मैं आपके टीवी पे डिबेट में बोलना चाहूंगा इस बात जल्दी को। से, बहुत कम समय। देखिए मैं एक आपको बता दूं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए, जो कूड़े के पहाड़ की बात ये बात कर रहे हैं, आपकी कूड़े का प्राथमिकता पहाड़, सर, समय बहुत कम है। कांग्रेस की प्राथमिकता अपने वार्ड के लिए, कांग्रेस की प्राथमिकता की अगर आप बात कर रही हैं तो मैं आपको जितने मैंने जो पॉइंट्स गिनाए उसके अंदर सबसे पहले तो मैं बिल्डिंग माफियाओं से निजात दिलाने की बात करूंगा जब कांग्रेस आएगी, और जो साफ सफाई पहले होती थी तरीके से जो काम होता था उसको सबको करेंगे, स्कूलों की मेंटेनेंस होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं हेल्थ के ऊपर काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए भाई साहब के वार्ड के अंदर सिर्फ एक मात्र कर्मचारी मुझे लगता है जो है, जो सिर्फ चारों तरफ दवाई छिड़कता है, उसके अलावा कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है हेल्थ के ऊपर। प्रवेश, और आपको उम्मीद है कि आपने बहुत काम किए तो दोबारा आप ही आने वाले हैं। 17 कर्मचारी मेरे वार्ड में है, मेरे डिपार्टमेंट में, ठीक जानकारी करनी अपनी, और मेरा वार्ड में कोई काम करना बाकी नहीं है, सारे काम मेरे वार्ड में। चलिए ठीक, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली का दंगल आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी, मयंक जी आपका भी, वरुण जी आपका भी। दिल्ली का दंगल है, हर रोज एक नई वार्ड के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। महासंग्राम में शुरुआत हो चुकी है और पल पल की अपडेट सबसे पहले टोटल न्यूज आप तक पहुंचाता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।